वेलकम टू स्मार्ट जीके ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज इस बायोलॉजी के सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं ऊतक यानी टिश्यू। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास हमारा हुआ था यहाँ पिछले क्लास में सेल्स के यानी कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में हमने वहाँ से बिल्कुल बेसिक लेवल से डिस्कस किया था और उसके बहुत सारे पॉइंट्स को हमने पढ़े थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो अगर उन सारे लेक्चर्स को आपको देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी और उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं ऊतक यानी टिश्यू के बारे में। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि सबसे पहले ये जो टिश्यू है यानी ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है विंचेट, जिन्होंने ऊतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अगर यहीं पे आगे हम बात करें कि जो ऊतक है इसको विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो इसको ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी यानी हिंदी में इसको बोले तो औतकी के अंतर्गत इसका अध्ययन हम करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड, हिस्टोलॉजी और औतकी का सबसे पहले प्रयोग करने वाले अलग अलग साइंटिस्ट हैं। जैसे कि हिस्टोलॉजी को मायर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रयोग किया था और औतकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे प्रयोग करने वाले एक साइंटिस्ट थे मार्सेलो, जिन्होंने औतकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देख लिया। आगे हम बात करते हैं कि ऊतक कहते किसको हैं, ऊतक क्या होते हैं, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऊतक उन्हें कहते हैं जो बहुत सारे कोशिकाओं का समूह होता है, यानी एक या एक से अधिक कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। यानी सेल है और बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत सारे टिश्यूज मिलकर अंग बनाते हैं, अंग बोले तो ऑर्गन, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत सारे अंग मिलकर एक बॉडी यानी शरीर का निर्माण कर देते हैं, तो यानी बॉडी का निर्माण कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स यानी एक या एक से अधिक जो कोशिका होते हैं उनके संगठन से टिश्यू बनते हैं यानी ऊतक बनते हैं। और बहुत सारे ऊतकों का समूह मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और वह अंग क्या होता है, एक विशेष कार्य को संपन्न करता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि हमारे बॉडी में अंग, जैसे कि किडनी को ले लें हम, तो किडनी एक हमारा अंग है जो कि बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बना हुआ है और वो विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे कि किडनी का वर्क है फिल्ट्रेशन का, तो फिल्ट्रेशन का हमारे बॉडी में कार्य केवल ऊतक का ही है, दूसरा किसी और अंग का फिल्ट्रेशन का काम नहीं है। अगर हम सेकेंड अंग की बात करें, अगर हम लंग्स की बात करें यानी फेफड़े की बात करें, तो फेफड़ा का वर्क क्या है, यहाँ पे फेफड़ा का फंक्शन क्या है, CO2 और O2 का एक्सचेंज कराना उसका वर्क है। और कोई अंग ऐसा नहीं है हमारे बॉडी में जो कि CO2 और O2 का एक्सचेंज कराता हो। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो कोशिकाओं का समूह होता है वो क्या है, अंग का निर्माण करता है और वह जो अंग बनता है वो एक विशेष कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कोशिका निर्माण के लिए किस तरह के सेल जो है, किस तरह का सेल्स मिल के टिश्यू का निर्माण करेंगे यानी ऊतक का निर्माण करेंगे। तो ऐसे सेल जिनका क्या है साइज, शेप और इनका वर्क क्या हो और इनका ओरिजिन यानी उत्पत्ति। तो ऐसे सेलों का समूह जिनका क्या हो साइज, शेप, वर्क और ओरिजिन सेम हो, वो मिलके ऊतक बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी सेल आ गया, कैसे भी सेल को संगठित करके उसको हम ऊतक कह देंगे, ऐसा नहीं है। इन सारे चीज़ों को क्या हो, इन सारे चीज़ उसमें उपस्थित हो तो
तो ऐसे सेल को ही हम टिश्यू कहते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बना लेते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मानव की बात करें तो मानव में बहुत सारे ऐसे अंग हैं, जैसे कि किडनी हो गया, लीवर हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए यहाँ पे बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यहाँ पे अगर श्वसन की बात करें लंग्स की, तो ये सारे क्या हैं, अंग हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसमें कि जो सेल होते हैं, सेल से मिलकर ऊतक बनते हैं, और ऊतक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो ऊतक को यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ऊतक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले भाग की बात करें तो पहला भाग होता है प्लांट टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स। अगर दूसरे की बात करें तो एनिमल टिश्यू, ठीक है फ्रेंड्स। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि प्लांट टिश्यू जो है उनका वर्किंग, उनका फंक्शन अलग ही होता है, उनका शेप और साइज अलग होता है, और प्लांट टिश्यू का वर्किंग, शेप और साइज अलग होता है। इसलिए इन दोनों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू, यानी सबसे पहले हम पौधे के ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम जंतुओं के ऊतक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे नाम दिए हैं, ऐसे थोड़े टफ टाइप के नाम दिए हुए हैं, और थोड़ा उलझन वाले नाम दिए हुए हैं, जो कि याद करने के बाद क्या है, भूल जाता है, सही से याद नहीं रह पाता है। इसलिए एक एक करके इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे कंटेंट दिए हुए आपको अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ लाइक करें, और अपने जो भी स्टडी ग्रुप के चैनल हैं उसमें आप इसको शेयर कर दें, ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगर आप स्टार्टिंग के कुछ मिनट देख के वीडियो को स्किप कर देते हैं या फिर ऑफ कर देते हैं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, और एग्जाम में आप जाकर फिर क्वेश्चन को गलत करने लगेंगे। तो वीडियो को पूरी देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू को देखेंगे कि प्लांट टिश्यू क्या है। प्लांट टिश्यू, ठीक है फ्रेंड। तो प्लांट टिश्यू क्या है, जो पौधे के ऊतक होते हैं, वो पौधे को क्या करते हैं। सबसे पहले की बात करें तो ये संरचनात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। पौधों को क्या करते हैं, संरचनात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दूसरा इनका वर्क की बात करें तो उन्हें पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। प्लांट टिश्यू का क्या काम है, पहले तो सबसे पहले संरचनात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, उन्हें रचना यानी उन्हें बनने के लिए, पौधों को वृद्धि, विकास, इन सारी चीज़ों के लिए ऊर्जा प्रदान करना। और दूसरे की बात करें हम तो यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं, जैसे कि अगर तूफान, हवा, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जिससे क्या है पौधे गिर सकते थे, लेकिन उनके यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए जो उनके टिश्यू होते हैं, जो उनके ऊतक होते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं, उन्हीं के सहारे वो पेड़ पौधे खड़े रहते हैं, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए। तो इस तरह से हमने देख लिया। अब हम आगे बात करेंगे इसमें कि जो प्लांट टिश्यू है वो कितने टाइप के हैं, यानी इन्हें कई भागों में डिवाइड करके यहाँ पे अध्ययन करेंगे हम, क्योंकि अगर इसको कई भागों में डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या है, हमें समझने में आसानी नहीं होगी, हमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा और हम जल्दी से उन चीज़ों को भूल जाएंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट टिश्यू को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों की बात करें यहाँ पे हम, पहला भाग क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगर इसको हिंदी की बात करें, हिंदी में क्या कहते हैं तो विभाजीय ऊतक, विभाजीय ऊतक। और अगले की बात करें कि अगला कौन सा पार्ट है, तो अगला पार्ट है परमानेंट टिश्यू,
परमानेंट टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, परमानेंट टिश्यू की बात करें तो स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक इसको हिंदी में कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ इंग्लिश और हिंदी बताने का मेरा मतलब है कि जो एग्जाम में इनके नाम देते हैं ज़्यादातर इंग्लिश में देते हैं, और इंग्लिश में थोड़ा इनका नाम याद करना टफ है, इसलिए आप इंग्लिश को विशेष तौर से ध्यान देंगे ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? अगर हम पहले की बात करें तो पहला है यहाँ पे एपिकल टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम्स टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसको हिंदी में बोलें तो हिंदी में इसको कहते हैं शीर्ष विभाजीय ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, अगले की बात कर लें, अगला क्या है? तो अगला है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से तीसरे की बात करें तो तीसरा है इंटर कैलरी टिश्यू, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, यानी दूसरे लेटरल की बात करें तो पार्श्व विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहते हैं अंतर्विष्ट विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो आप लोगों ने समझ गया होगा, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी ऊतक के बारे में। तो स्थायी ऊतक को भी सबसे पहले 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर हम पहले भाग की बात करें तो यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर इसको हिंदी में बोले तो सरल अस्थायी ऊतक। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं? यहाँ पे दिखेगा नहीं, यहाँ से हम ऊपर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे देखने वाले हैं, जैसे सिंपल परमानेंट को 3 भागों में बांटा गया है इसे। तो पहला भाग की अगर हम बात करें इसमें, तो पहला भाग होता है प्रेनकाइमा, यानी प्रेनकाइमा को बोले तो मृदु ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे हम टाइप पढ़ ले रहे हैं। टाइप पढ़ने के बाद हम आगे यहाँ पे इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे की बात कर ले तो दूसरा क्या है? दूसरा है यहाँ पे कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा को स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं, स्थूल कोण ऊतक। तीसरे की बात कर लें तो तीसरा कौन सा होता है? स्क्लेरेनकाइमा। इसको क्या कहते हैं? इसको दृढ़ ऊतक बोलते हैं। दृढ़ इसको सरल ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे टिश्यूज हो गए, ये सारे ऊतक हो गए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमने बता रखा। अब हम एक एक करके इनके बात करेंगे कि जो टिश्यू हैं वो किन में पाए जाते हैं और इनका वर्क क्या होता है,
ये किस तरह पौधों को सहायक होते हैं, किस तरह ये सहायता करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने देखा था कि जो मरिस्मेटिक टिश्यू थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम समझने वाले हैं सबसे पहले मरिस्मेटिक टिश्यू यानी विभाज्य ऊतक। तो विभाज्य ऊतक क्या होते हैं? ये पौधे में विभाजन का काम करते हैं, यानी जो इनके ऊतक होते हैं हमेशा विभाजित होते रहते हैं, यानी जो पौधे की वृद्धि होता है, विकास होता है, उसमें ये इनका मुख्य भूमिका होता है। यानी मरिस्मेटिक टिश्यू हमेशा वृद्धि और विकास करते रहते हैं, और ये वृद्धि और विकास इनका जब पूरा हो जाता है तो ये स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू में बदल जाते हैं। इनकी बात करें तो इनकी आकृति गोलाकार होता है, ठीक है, और ये लंबा बेलनाकार भी होते हैं, और ये क्या है, बिल्कुल पतले लेयर के पाए जाते हैं, इनके लेयर मोटे नहीं होते हैं। अगर इनकी हम विभाज्य ऊतक की बात करें, विभाज्य ऊतक, तो विभाज्य ऊतक की आकृति कुछ इस तरह होता है। इनका आकृति जो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बिल्कुल मिड पॉइंट पे होता है और बिल्कुल गोला होता है। ये क्या है, ये बहुत सारे सेल्स हैं, ये जो आपको आकार दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये बहुत सारे कोशिका हैं, और ये कोशिका मिलकर ये विभाज्य ऊतक का निर्माण किया है, और ये अनेक कोशिकाएं हैं और उनके बीच ये केंद्रक बना हुआ है, न्यूक्लियस बना हुआ है सारे लोग, ये सारे पौधों के बीच में। और अगर इनके हम बात करें तो ये खाली जगह क्या होता है, खाली जगह ये कोशिका द्रव भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है इसमें। और इनके बीच में अगर हम गैप की बात करें, ये वाले इसके, तो इनके बीच में क्या है, थोड़ी सी भी गैप नहीं होती, ये बिल्कुल चिपके पास होते हैं, इनमें गैप नहीं होता है। तो इस तरह से आपने देख लिया मरिस्मेटिक टिश्यू को। अब इसके हम टाइप की बात करते हैं कि मरिस्मेटिक टिश्यू जो कि हमेशा विभाजित होते रहते हैं, हमेशा विकसित होते रहते हैं, हमेशा वृद्धि होते रहते हैं, और इनमें और कौन कौन से टिश्यूज आते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे एपिकल टिश्यू। एपिकल यानी पार्श्व, यानी शीर्ष विभाज्य ऊतक, ठीक है फ्रेंड्स, शीर्ष विभाज्य ऊतक। तो ये प्लांट्स में कहाँ पाए जाते हैं शीर्ष विभाज्य ऊतक? तो आप कोई प्लांट देखते होंगे तो जहाँ से इनकी पत्तियाँ निकलती हैं उनके साइड में, यानी जो ब्रांच होते हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह के आपकी आकृति दिख रही होगी, जिसे हम बंड कहते हैं, बड यानी कलिका, क्या कहते हैं, बड, और इसको हिंदी में बोले तो कलिका। तो इस वाले भाग में यहाँ पे एपिकल मरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है, यानी शीर्ष विभाज्य ऊतक, क्योंकि यह जो पार्ट है बहुत ही कोमल, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और बिल्कुल सिरे वाला भाग होता है, यहीं से नए नए ब्रांचेज का निर्माण होता है, यहीं से फूल, कलियां और ये सारी चीज़ों का निर्माण होता है, और पौधों की वृद्धि का ये मुख्य पॉइंट होता है, मुख्य भाग होता है। आगे हम अगर पौधे की टिप की बात कर लें तो टिप कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, वो क्या होता है, विभाजन का कार्य करता है। एपिकल टिश्यू, एपिकल मरिस्मेटिक टिश्यू यानी शीर्ष विभाज्य ऊतक यहाँ पे उपस्थित होता है, और ये हमेशा वृद्धि करता रहता है, और पौधे छोटे से लेके बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। इसी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप इनका वृद्धि होता रहता है और बढ़ते रहते हैं। आगे अगर हम बात करें, अगला क्या है, अगला है लेटरल मरिस्मेटिक टिश्यू, यानी ये पार्श्व विभाज्य ऊतक, ठीक है फ्रेंड्स, पार्श्व विभाज्य ऊतक। तो पार्श्व विभाज्य ऊतक जो होता है लेटरल मरिस्मेटिक टिश्यू, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये क्या है, ये तना वाला भाग जो होता है, तने की भाग कह लें या जड़ वाला जो भाग होता है, ये इसके बीच में पाया जाता है। अगर इसकी हम बात करें तो इसका हमने ये डायग्राम बना रखा है। इसमें आप देखेंगे कि ये वाला भाग, ये तो जाइलम और फ्लेम के लिए पार्ट हो गया,
ऊपर ये इसका कैबियन हो गया। कैबियन के नीचे इस तरह से पार्ट पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू यानी पार्श्व विभाज्य ऊतक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, पार्श्व विभाज्य ऊतक, विभाज्य ऊतक। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्श्व विभाज्य ऊतक के पौधे में मुख्य कार्य क्या होता है, पार्श्व विभाज्य ऊतक का पौधे में मुख्य कार्य ये किसके लिए उत्तरदायी होता है, उनके चौड़ाई को बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमने एपिकल टिश्यू को देखा, एपिकल टिश्यू क्या कार्य होता है पौधों का, उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है और वो शीर्ष पे पाया जाता है यानी पौधों को टिप पे पाए जाते हैं। और जो लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू है ये पौधों के जो तने होते हैं, जो जड़ होते हैं, उसके क्या बीच में पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। यानी कैबियन के पास वाले भाग जो होते हैं वो लेटरल टिश्यू होते हैं और पौधों को चौड़ाई बढ़ाने का काम इनका होता है। ये चौड़ाई बढ़ाने के लिए पौधों में उत्तरदायी होते हैं। अगला हम बात करते हैं, तीसरा कौन सा पढ़े थे हम लोग, तीसरा पढ़े थे इंटरकैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इंटरकैली मैरिस्मेटिक टिश्यू होता है वो शीर्ष विभाज्य ऊतक का ही एक अगला भाग है ऊतक, जो कि ये भी, इसका भी मुख्य कार्य क्या होता है, इसके भी मुख्य कार्य ये भी इन्हीं भागों में ही पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये इनकी लंबाई और इन्हें यांत्रिक सहारा देने में वर्क करता है, यांत्रिक सहारा देने के लिए उत्तरदायी होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने जो मैरिस्मेटिक टिश्यू है इसको देख लिया। अगले हम बात करेंगे यहाँ पे परमानेंट टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू कौन कौन से होते हैं और उनका वर्किंग फंक्शन क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू, फ्रेंड्स परमानेंट टिश्यू को भी हमने देखा था कि उसको कई भागों में डिवाइड किया गया था। तो परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इसमें दो तरह के हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन तरह के थे। अगर हम पहले की बात करें तो यहाँ पे प्रेनकाइमा, हिंदी में बोले तो मृदु ऊतक। तो जो प्रेनकाइमा, जो प्लांट्स में प्रेनकाइमा होता है, मृदु ऊतक होता है, उसका क्या काम होता है, ये किस कार्य के लिए प्लांट्स में उत्तरदायी होते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्य इसको जानने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसका स्ट्रक्चर जैसे कि हमने पढ़ा था वहाँ की मैरिस्मेटिक टिश्यू में क्या है, उनके जो ऊतक हैं उनमें जगह नहीं होता है, बीच बीच में ये इसमें क्या है, टिश्यू हैं ये सारे, और इनके बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है इसमें बना हुआ, जिसमें क्या, न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक्स मटेरियल यानी डीएनए आरएनए उपस्थित होते हैं इसमें। और ये सारे टिश्यूज हैं और ये अलग अलग व्यवस्थित क्रम में, जैसे कि हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि बहुत सारे कोशिकाओं के समूह मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कोशिकाओं का समूह है जो मिलकर प्रेनकाइमा टिश्यू यानी मृदु ऊतक का निर्माण किए हैं। तो इनके बीच में क्या है, ये गैप होता है, ये वाली जो भाग है ये इनके बीच में गैप होता है। इस गैप का क्या कार्य होता है, इस गैप में जो पौधे शोषण करते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे आता है और यहीं से एक्सचेंज होता है इनका। जैसे कि हमारा लंग्स कार्य करता है, वो इनका ये गैप कार्य करता है यहाँ से आकर, यानी मृदु ऊतक जो होता है वो गैस एक्सचेंज का भी काम करता है। यहाँ से गैस विनिमय क्रिया होती है जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। तो सबसे पहले ये इसका काम होता है यानी गैसों का आदान प्रदान करना। जो ये गैप इनमें कैविटी बनी है बीच में, इसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स,
और ये जान रहे मृदु ऊतक ऐसे ही है, पौधों को क्या करता है, ये पौधों में दूसरा पौधों में भोजन का निर्माण तो करता ही है, जो इसके जहाँ पे जो ये तने में पाए जाते हैं और ये क्या है जड़ों में नहीं पाया जाता, जो मृदु ऊतक है वो तना में पाया जाता है, जड़ में नहीं पाया जाता। तो ये क्या करता है, तनों में जिस भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के माध्यम से फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, ये भोजन का संचय का भी काम करता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि हम बात कर लें गोंद, रेजिन, इनका भी ये यहाँ पे भंडारण का कार्य करते हैं। अगले हम ऊतक की बात करते हैं, दूसरा है कोलेन काइमा टिश्यू। कोलेन काइमा टिश्यू की बात करें तो कोलेन काइमा जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, यानी यहाँ पे स्थूल कोण सरल ऊतक, इनका क्या काम होता है, जो स्थूल कोण सरल ऊतक होते हैं वो पेड़ों को क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं और इनका कार्य पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। और अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा इसका कार्य होता है पौधों को लचीलापन बनाना। ठीक है फ्रेंड्स, लचीलापन बनाना, जिससे क्या है पौधे, जैसे कि जब कभी आंधी तूफान आता है तो पौधे क्या है, पौधे पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, उस लोड को सहन करने के लिए, उस लोड को सहन करने के लिए कौन सा कोलेनकाइमा यानी स्थूल कोण ऊतक उत्तरदायी होता है, जिससे पौधे गिरते नहीं हैं, लोड को वो सहन करके अपने जगह पे स्टेबल रहते हैं। अगले की बात करते हैं, अगला कौन सा है, अगला है हमारा स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। ठीक है फ्रेंड, स्क्लेरेंकाइमा यानी दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ ऊतक का फ्रेंड्स काम क्या होता है, जो दृढ़ ऊतक होता है वो ज़्यादातर उन पौधों में पाया जाता है जिनके ऊपर वाले पार्ट, यानी जो इसके जो दृढ़ ऊतक होते हैं वो जीवित नहीं होते, वो लिविंग नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो मृदु यानी वो डेड होते हैं, यानी डेड टिश्यू होते हैं। और ये उन भागों में पाया जाता है, जैसे कि हम बात कर लें, जैसे कोई फल है उसके ऊपर अगर कवर चढ़ा हुआ है और वो बिल्कुल कठोर है तो वहाँ पे पाया जाता है स्क्लेरेंकाइमा यानी दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ ऊतक की अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे कि नारियल यानी नारियल के ऊपर जो रेशे पाए जाते हैं वो क्या है, एक दृढ़ ऊतक का उदाहरण है। यानी जितने भी रेशेदार फल पाए जाते हैं उनके ऊपर जो कवर चढ़ा होता है रेशेदार, यानी कि जो कठोर कवर होता है, वो भी क्या है, प्रेनकाइमा का, स्क्लेरेंकाइमा का यानी दृढ़ ऊतक का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने ऊतक के बारे में समझ गए। अब हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे जो कम्प्लेक्स टिश्यू हैं वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम कम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगला कौन सा टिश्यू है, अगला है कम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो कम्प्लेक्स टिश्यू दो तरह के होते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहला है जाइलेम और दूसरा कौन सा है, फ्लोएम। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों का कार्य क्या होता है, ये बहुत सारे क्या है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसलिए यह कम्प्लेक्स यानी मिश्रित ऊतक इसे कहते हैं। जाइलम का क्या काम होता है, पृथ्वी से
पृथ्वी से जो जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और जो फ्लोएम है, फ्लोएम का क्या काम होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे थे फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या है, पौधे के विभिन्न भागों में, पौधे के जो विभिन्न भागों में भोजन बनता है उसको क्या है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। यानी जो फोटोसिंथेसिस में जो भोजन का निर्माण होता है तो वो पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। और जो जाइलम होता है, पौधे के पृथ्वी से जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाने का वर्क करते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि जो टिश्यू का है, यानी हमने आज प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, तो यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगले हम क्लास में पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू, यानी जंतुओं के ऊतक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।